अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान तैयब सरवर अलहसनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। आज की नाज़रीन किराम अहम अपडेट से आपको जो है वो बताएंगे क्या है अपडेट। कल जो है रात को इमरान खान साहब ने बड़ा जो है वो दबंग किस्म का, जिसे हम कहते हैं, खिताब किया कौम से, और उन्होंने बड़ी कुछ संजीदा गुफ्तगू भी की है और बहुत से कुछ इदारों पे और बिलखसूस पाक फौज के जो है उन पे भी जो है वो इशारतन और किरायतन बात की है। चीफ जस्टिस आर्मी चीफ के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। आइए मैं आपके सामने पे, और इसी के साथ मैं बात आपसे करूंगा कि जो बदलती बिलखसूस आजकल जो है वो जरदारी साहब के हवाले से ये अफवाहें चल रही हैं कि वो आजकल इस्टेब्लिशमेंट के जो है बड़े करीब और बड़े दरीना साथी बन रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अपने उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उनके प्यार मोहब्बत उनसे समेट रहे हैं। इसी के हवाले से भी बात करेंगे और जो है वो इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो रात एक बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है और बवांगे दोहल जो है अपने गिले शिकवे का इजहार भी किया है और एक जो नई पार्टी बनी है उसी हवाले से भी कुछ बातें की हैं। तो मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि जब इमरान खान ने रात बात की है, उन्होंने कहा है जी कि हमारे साथ क्योंकि कुछ इदारे और हमें ये बात तासुर दिया जा रहा है और अवाम को हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है और अवाम और इदारों में जो है वो एक तशददी पैदा की जा रही है। एक जो है वो जिसे रब्त कहते थे वो तोड़ा जा रहा है। पाक फौज और अवाम का जो ताल्लुक है, और हमेशा से पाक फौज जो है मुहिब्बे वतन जिस तरह अवाम है, इसी तरह जो पाक फौज जो है दिलों में बसती है पाकिस्तानी कौम के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई को जो सानी है उसके हर बंदा एक मजम्मत करता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मजम्मत ना करता हो। लेकिन जो अनासिर थे, कुछ अनासिर थे, उनको मैं समझता हूँ कि सजा भी होनी चाहिए और बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि ये जो 9 मई का वाकया है ये दोबारा रोनुमा ना हो। बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। इसी के साथ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद और पंजाब में बिलखसूस जो फौजी तैनात थे 9 मई के वाकये के बाद, क्योंकि कुछ शाहराहों पर और कुछ मेन इदारे जो उनके सामने जो है वो फौज नाफिज थी, उन्हें जो है बिलखसूस वापस बुला लिया गया अपने इदारों के अंदर कि आप वापस आ जाएं। अभी हालात जो हैं बड़े नॉर्मल हैं, कशीदा नहीं है, कुछ ऐसी अफरा तफरी की सूरत हाल नहीं है। ठीक है, वो सियासी एक पारा कभी कभार हाई हो जाता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो गाहे बगाहे जो है इस तरह के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम हो गया, मशीद की सूरत हाल होगी, इससे जो है मैं समझता हूँ कि फौज ना पहले इसमें इंटरेस्टेड थी और ना अब भी इंटरेस्टेड है। इसी के साथ ये है कि इमरान खान ने ये बात बड़ी इमरान खान ने कहा मैं किसी से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरने वाला इंसान हूँ, मैं किसी इंसान से नहीं डर सकता। ठीक है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस मैं जो है आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो हमारे फौज को हेड कर रहे हैं इस्तीफा, और क्योंकि ये माशाल्लाह हाफिज भी हैं तो इनके जो अवाम नास के इनके बारे में ख्यालात हैं वो बड़े अच्छे तासुरात हैं कि हाफिज साहब हैं और बड़ी नेक दिली और बड़ी मेहनत के साथ ही काम कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने कहा मैं अपनी कौम के लिए जो है ना इनसे बात करने को तैयार हूँ, इनके साथ बैठने को तैयार हूँ, इनके साथ जो है बातचीत करने को तैयार हूँ। आप समझते हैं कि हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जब तक 2 स्टेक होल्डर आपस में बैठकर बातचीत से मसाइल को हल नहीं करेंगे, मसाइल कभी भी हल नहीं होते। जो ये दूरियां पैदा की जा रही हैं, कुछ जो है करप्ट और कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाक फौज को नहीं समझते कि पाक फौज ताकत में आए, और पाक फौज जो है वो हमेशा से जो है लोगों का मोहब्बतों का मरकज रहे। तो कुछ अनासिर ऐसे नहीं चाहते, वो जो शर पसंद अनासिर है। जब तक ये 2 स्टेक होल्डर आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, वो शरपनस जो अनासिर हैं ऐसे शरपनस, उन्हें जो है मौका मिलता रहेगा बार बार कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करने का, कोई बातचीत करने का। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा हम अगर बैठेंगे बातचीत में कौम के लिए करने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त जो है बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा पाकिस्तान की मैशत जो है इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं रही। हमने जब से मैंने उस संभाला है गिरती रही है मैशत और कोई बेहतरी इतनी ज़्यादा नहीं है। और अभी जो है शरा जो हम आम रूटीन में हमारे जो इदारे हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त जो है पीक पाकिस्तान के अंदर पीक लेवल पे
75 सालों में पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है और इस दौर में है। बहुत ज़्यादा बदतरीन महंगाई की सूरत हाल है। गरीब के लिए जो है 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। मैं सोचता हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इतनी तंग है, और जो बिलखसूस कारोबारी जिनके पास एक बड़ा बिजनेस है, जो बहुत बड़ा बिजनेस है, टाइकोन्स है, जिनके हज़ारों वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त सर्वाइव करना उन्हें लाखों के करोड़ों का नुकसान है। मैं भी कुछ दिन कबल खबरें सुन रहा था, तो सुजुकी कंपनी जो है, जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सप्लाई भी करती है, तो वो कह रहा हुकूमत से दरखास्त कर रही थी कि अगर इस बार आपने जो है वो 1500 और इससे प्लस सीसी पे अगर आपने टैक्स दोबारा बढ़ाया तो हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले कंपनी सुजुकी की जो कंपनी है वो खसारे में जा रही है, अगर आपने जो है वो दोबारा को टैक्स लगाया तो हमसे जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको मैं बताता चलूं, सुजुकी इस वक्त पाकिस्तान की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में बेहतरीन जो है मैन्युफैक्चरिंग कार्स करती है और बेहतरीन सप्लाई करती है। हजारों नहीं लाखों बल्कि पाकिस्तान के अंदर उनके वर्कर हैं, उनके अंडर जो है मातहत उस कंपनी के अंदर जो है वो काम मुलाजमीन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मजीद टैक्सेस लगाती है तो ये उनके लिए और उनके घर वालों के पे क्या गुजरेगी, जिनका दारोमदार और रिस्क ही मैं समझता हूँ कि जो मालियत है और बिलखसूस जो कुछ आ रहे हैं उनके घर में, वो मैं समझता हूँ कि उसी कंपनी पे जब लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जब वो काम मेहनत मजदूरी करते हैं तो उसका वो जो रेवेन्यू होता है वो पैसों की सूरत में घर में आता है और फिर जो मामलात ज़िंदगी इंसान के वो चलते हैं। तो ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है। आए रोज देखते हैं हुकूमत वक्त जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस लगा रही है। हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो बदतरीन जो है बदहाली का शिकार होता जा रहा है। वो कोई भी शोबा हो, प्रॉपर्टी का हो, वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो टेक्सटाइल का हो, वो फर्नीचर का हो, हर तरह का जो शोबा है जो भी मुंसलिक है, जो नए नए पेशे से मुंसलिक है, वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन फिर भी उम्मीद है, पुरुम्मीद है कि हमारे माशी जो हमारी बदहाली है इसका कोई ना कोई सदेबाब किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। उन्हें बेहतर जो है इकदाम किए जाएंगे ताकि आम आदमी जो है, जिसकी जो है 2 वक्त की 3 वक्त की आजकल मुश्किल हो गई है रोटी, वो बेहतर हुकूमत जो है उसके लिए कोई ऐसे इकदाम उठाएगी कि इन फ्यूचर जो है उनको काम आएंगे और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। इसी के साथ इमरान खान ने बबांगे दोहल और बड़ी धुआंधार खिताब कौम से जब किया था तो उन्होंने कल ये बात की थी, जो नई पार्टी बनी है उसमें अक्सरियत वो लोग हैं जो मेरी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में गए हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं और बंदों को भी भेज देता हूँ, मेरे पास बंदों की कमी नहीं है, मेरे पास जो है वो लोगों की कमी नहीं है। अगर आप कहते हैं, आप समझते हैं तो मैं और बंदों को भी आपकी पार्टी में भेज देता हूँ। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और लोगों ने इसको बड़ी मीम्स भी बनाए और तबसरे भी कुछ लोगों ने किए, और ये भी बड़ी हैरत की बात है। और मैं आपको बताता हूँ कि सीनियर एंकर पर्सन है समी इब्राहिम साहब, बोल न्यूज़ में होते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे शगफ मिलता है सीखने वगैरह का। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि जो नई पार्टी बनी है इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो उन्वान और नाम उन्होंने दिया है, आज जो है उसमें ये खलबली आजकल मची हुई है उस पार्टी के अंदर कि अब जो है पार्टी को सरवाइव करना है। तो जहांगीर तरीन जो है वो कहते हैं जी अब हर दफ़ा तो मैं जहाज़ लेके जा नहीं सकता और ना ही मैं जो है बैग भर भर के हर बंदे को MNA MPA और हर आम पब्लिक जो ग्राउंड रियलिटी को लोग जानते हैं, जो ग्राउंड पे वर्क करने वाला जो बंदा है उसको मैं बैग पैसों को दे नहीं सकता। मैं ठीक है, मेरी एक मिलें हैं, मेरी चीनी की, मेरे और कारोबार अच्छे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो चंदा किया जाए जो पार्टी के और अरकान है, जो और इतने मालियात हैं, इतने जिनके पास वसाइल हैं बहुत ज़्यादा। जब अलीम खान की बात की जाए तो वो भी बहुत बड़े एक स्टेक होल्डर, उनके पास बड़ा पैसा है, उन्हें कोई दो राय नहीं है प्रॉपर्टी में, और बिलखसूस पार्क यूनिवर्सिटी, उनका समाज चैनल और बहुत से उनके कारोबार हैं। अब वो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि जो है मेरे साथ जो है वो चंदा किया जाए और पार्टी के दूसरे जो अरकान हैं वो भी इसमें जो है अपने इमदाद अपने शामिल किया जाए ताकि हम वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और पाकिस्तान में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, अपनी पार्टी को एक रिप्रेजेंट कर पाए। और अहम बात बताता चलूँ कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो नई बनी है
اس کا ابھی انہوں نے کہا ہے جی ہم جو ہے اس کو بہت زیادہ، کیونکہ چند دنوں کے اندر یہ 22 منٹ والی پارٹی ہے، یہ 22 منٹ میں بنی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا مزید ہم زیادہ اوپر لے کے پاپولیرٹی کیسے لیں گے کہ ہم اس کا پیج بناتے ہیں، اور کیونکہ پیج بنائیں گے تو لوگ اٹریکٹیو ہوں گے اور لوگ آئیں گے، کیونکہ ابھی تو ان کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میڈیا والوں نے انہیں ہیش ٹیگ لگا کے اور میڈیا والوں نے بڑی باتیں کر کے انہیں آنر تو کر دیا ہے انہیں پارٹی، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں انتہائی اہم بات یہ ہے اس میں کہ ایک ڈانسر ہے، بڑی مشہور ڈانسر ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا اور اچھا بھی نہیں لگتا، وہ ایک ڈانسر ہے، ان کا انہوں نے پیج ہائر کیا ہے، ان کی ویڈیوز ریموو کر دی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے ان کا نام چینج کر کے اپنا نام جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس کے جو فالوور ہیں وہ جو پاکستانی ڈانسر ہے، بڑی مشہور ڈانسر ہے، اس کا انہوں نے جو ہے وہ پیج ہائر کیا ہے، اور اس کو جو ہے اس کا نام ہٹا کے اپنا نام ڈال دیا۔ میں حیران ہوں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ ڈانسر فیمیلز ہیں جو بڑی نامور ہیں، اب دیکھیں اس پارٹی کے اندر وہی لوگ زیادہ تر ہیں جو اسی کے فالوور ہیں، جو اس کو پہلے چاہتے تھے، کیونکہ وہ ڈانس کرتی تھی، اسے انٹرٹین کرتی تھی، لوگوں کو مختلف لوگ اسے مزاح میں بھی دیکھتے تھے، اور کچھ تو انٹرٹین ہونے کے لیے اور دلی سکون اور قلبی سکون جسے ہم کہتے ہیں وہ لینے کے لیے جو ہے وہ انہیں دیکھتے تھے، اور اب کیونکہ انہیں دیکھنا پڑے گا پاکستان استقام پارٹی کے حوالے سے انہیں کچھ خبریں جب ملیں گی تو وہ فوراً انفالو کر دیں گے، اور یہ بھی ایک اضطرابی کی سچویشن اس پارٹی کے لیے یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین صاحب نے اپنے آفیشیل پیج سے اس کا اناؤنس کیا، یقین مانے 99% ہم نے سروے کیا کہ لوگوں نے انہیں جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، تنقید کا نشانہ بنایا، انہیں گالم گلوچ کی، اور میں سمجھتا ہوں 99% ایسے لوگ تھے جن کی رائے پوزیٹیو نہیں تھی بلکہ نیگیٹیو ان کے حوالے سے تھی۔ انہیں کہا گیا کہ جی یہ کچرا پارٹی کے نام سے بہت زیادہ مشہور کیا، ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، کچرا پارٹی ہے، یہ لوٹوں کی پارٹی ہے، اس میں کوئی استقام یہ کیسے لائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی پارٹیز کو خود جو ہے یہ آگے پیچھے کر کے یہ پارٹیز میں آئے ہیں، تو ان کا کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔